गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिरोमोन। देखिए, हमने कल फिरोमोन के बारे में सामान्य चर्चा की थी और हमने ये बताया था कि फिरोमोन के द्वारा कोई भी जीव अपनी ही जाति के सदस्यों के मध्य, ध्यान रखिएगा, फिरोमोन के द्वारा कोई भी जीव अपनी ही जाति के सदस्यों के बीच सामंजस्य और एकीकरण का कार्य करता है। सामंजस्य और एकीकरण का मतलब क्या है कि जीव फिरोमोन्स के द्वारा अपने समूह को एक साथ बनाए रखते हैं और किसी प्रकार के खतरा होने पर या भोजन करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन की सूचना देने के लिए, पथ का बताने के लिए फिरोमोन का उपयोग करते हैं। रियल में फिरोमोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसको दूसरी उसी जाति के सदस्य होते हैं वह ग्रहण करते हैं। अब देखिए, फिरोमोन का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कि अपनी ही जाति के सदस्यों के बीच आपस में संबंध बनाए रखना। देखिए, विल्सन वैज्ञानिक विल्सन के अनुसार फिरोमोन दो प्रकार के होते हैं, अर्थात जितने भी फिरोमोन्स है वह दो प्रकार के होते हैं। तो विल्सन के अनुसार फिरोमोन दो प्रकार के होते हैं। तो विल्सन के अनुसार फिरोमोन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला प्रकार है संकेत फिरोमोन। संकेत फिरोमोन और संकेत फिरोमोन, जबकि जो दूसरा जो फिरोमोन है वह है प्रारंभिक फिरोमोन। प्रारंभिक फिरोमोन। पहला है संकेत फिरोमोन, सेकंड है प्रारंभिक फिरोमोन। अब देखिए, संकेत फिरोमोन्स का बेसिक मतलब क्या होता है? जंतु को कोई भी संकेत देना। देखिए, नाम से स्पष्ट है, संकेत फिरोमोन्स। अब संकेत फिरोमोन्स का मतलब क्या है? कोई संकेत देना, अर्थात भले अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहो, आप चेतावनी के लिए कहें, पथ प्रदर्शक के लिए कहें, तो अलग अलग प्रकार के फिरोमोन्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है? अपनी ही जाति को कोई सूचना देनी हो, कोई जानकारी देनी हो, तो उस प्रकार में जंतु विशेष प्रकार के संकेत फिरोमोन छोड़ता है। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रत्येक संकेत के लिए फिरोमोन है, अर्थात जो रासायनिक पदार्थ है वह अलग अलग होता है। कहने का मतलब क्या है कि फिरोमोन की प्रवृत्ति है, अर्थात खतरा होने पर वह अलग प्रकार के फिरोमोन का स्रावन करेगा। ध्यान रखिएगा, विशेष पॉइंट, कि खतरा होने पर वह अलग प्रकार के फिरोमोन का स्रावन करेगा। पथ के, अर्थात रास्ते में चल रहा है, अर्थात सभी जीव एक पथ पे चले, उसके लिए वो अलग फिरोमोन का स्रावन करेगा। अगर भोजन की जानकारी मिल गई है और समूह को देनी है तो वह उसके लिए अलग अलग प्रकार के फिरोमोन का यूज करेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक क्रिया के लिए, अर्थात जो भी कार्य है उसके लिए अलग अलग प्रकार के संकेत फिरोमोन का यूज किया जाता है। देखिए, विल्सन वैज्ञानिक ने संकेत फिरोमोन को आगे तीन भागों में, विल्सन वैज्ञानिक ने संकेत फिरोमोन को आगे तीन भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट जो है वह है पथ प्रदर्शक फिरोमोन। पथ प्रदर्शक फिरोमोन।
फर्स्ट है पथ प्रदर्शक फिरोमोन। अभी अपन बेसिक चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद अपन डीपली चलेंगे। पथ प्रदर्शक फिरोमोन का मतलब क्या होता है कि जब जंतु किसी रास्ते पे चलता है तो आपने विशेष तौर से चींटियों को देखा होगा कि चींटियां हमेशा एक सीधे पथ पर ही चलती है। अब जब वो एक सीधे पथ पर चलती है तो कई बार एक प्रश्न आता है कि वह उस पथ से भटकती क्यों नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उसी की जाति के जो सदस्य है वह समय समय पर विभिन्न एक विशेष प्रकार के फेरोमोन्स का स्रावन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है दूसरे सदस्य उसी फेरोमोन को ग्रहण करते हैं और उसी के अनुसार चलते रहते हैं। तो पहला कौन सा है, पथ प्रदर्शक फेरोमोन्स। अब ये तो था रास्ते के लिए। अब सपोज दैट कोई खतरा आ गया, अर्थात कोई विशेष प्रकार का जीव अपने समूह में प्रवेश कर रहा है, तो उसको चेतावनी देनी है, अर्थात समूह को चेतावनी देनी है, मतलब बताना है, अलार्मिंग करना है कि भाई दूसरा जीव हमारे समूह में आ गया है। तो उस कंडीशन में जो सेकंड होता है वह होता है चेतावनी फिरोमोन। चेतावनी फिरोमोन, चेतावनी फिरोमोन। अब चेतावनी फिरोमोन का मतलब क्या है, समूह के सदस्यों को जानकारी देना कि दूसरा जीव समूह में आ गया है, अर्थात खतरा है, और समूह के सभी सदस्य उस स्थान को छोड़ के कहीं और सुरक्षित स्थान पर चले जाए। तो उस कंडीशन में वो चेतावनी फिरोमोन्स का भी त्याग करता है। थर्ड जो सबसे मेन होता है जनन के दौरान। देखिए आपने देखा होगा कि प्रत्येक जंतु का प्रजनन काल एक विशिष्ट ऋतु में संपन्न होता है, और हम जूलॉजी में जनन को कई बार पढ़ते हैं अलग अलग जंतुओं में। हमने फर्स्ट ईयर में नॉन कॉर्डेट्स, सेकेंड ईयर में कॉर्डेट्स, और थर्ड ईयर में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो देखिए हमने विशेष तौर से जंतुओं के जनन की जब भी चर्चा की है तो हमने देखा है कि विशेष ऋतु में ही जंतु, विशेष तौर से नर और मादा है, वो एक दूसरे के पास आते हैं अट्रैक्शन में और प्रजनन करते हैं। देखिए कुछ जंतुओं में विशेष प्रकार के लिंग हार्मोन पाए जाते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है, लिंग मोहक फिरोमोन्स, जिनको कहते हैं लिंग मोहक फिरोमोन्स पाए जाते हैं। विशेष तौर से अगर एक छोटा सा उदाहरण लूं तो आप कह सकते हैं कि रेशम कीट जो होता है, जिसको बॉम्बिक्स मोरई कहते हैं, उसके अंदर ही लिंग मोहक फिरोमोन्स पाया जाता है। इस लिंग फिरोमोन्स की विशेषता क्या होती है कि जब भी इसका श्रावण किया जाएगा तो नर इसकी ओर आकर्षित होगा, मादा की ओर जनन हो जाए। जब तक इस फिरोमोन्स का श्रावण नहीं होगा तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और देखिए ये फिरोमोन्स का श्रावण भी जो है वो विशेष प्रजनन ऋतु में ही होता है, कहने का मतलब नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है। तो तीसरा जो संकेत फिरोमोन्स होता है वह होता है लिंग मोहक फिरोमोन। लिंग मोहक फिरोमोन। अब देखिए लिंग मोहक जो फिरोमोन होते हैं इनका मुख्य जो उद्देश्य होता है वह होता है समूह के बीच प्रजनन के लिए आपसे सामंजस्य स्थापित करना। तो बेसिकली क्या है कि हमने अभी फिरोमोन के दो प्रकार पढ़े, जिनमें संकेत फिरोमोन और प्रारंभिक फिरोमोन पढ़ा। अब हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। संकेत फिरोमोन क्या है, ये कितने प्रकार, ये 3 प्रकार का, इनकी क्या क्या विशेषता होती है, अपन अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला जो फिरोमोन शुरू हो रहा है वह है संकेत फिरोमोन। देखिए अपने ही जाति के सदस्यों के बीच, अपने ही जाति के सदस्यों के बीच विभिन्न प्रकार के संकेतों की सहायता से, विभिन्न प्रकार के संकेतों की सहायता से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अब रियल में संकेत जो फिरोमोन होते हैं वह तत्कालिक, तत्कालिक, नेक्स्ट, शीघ्र एवं
प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रतिवर्ती क्रियाओं के अनुसार होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, तत्कालिक भी है, शीघ्र है, और प्रतिवर्ती अनुक्रियाओं के क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो तत्कालिक, शीघ्र एवं प्रतिवर्ती अनुक्रियाओं के कारक होते हैं। और इस संपूर्ण क्रियाविधि का जो संपन्न है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। अर्थात इसकी जो संपूर्ण क्रियाविधि है उसको संपन्न कराने में अगर किसी का योगदान है तो वो किसका है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सहायता से ही ये संकेत फेरोमोन्स की जो भी प्रक्रिया होती है इसका क्या किया जाता है, इसके सारे चरणों का, अर्थात जितने भी चरण है उसका संपूर्ण क्रियान्वयन है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सहायता से होता है। तो संकेत फेरोमोन क्या है, एक तो तत्कालिक है अर्थात तत्काल उत्पन्न हो जाते हैं, सेकंड शीघ्र ही बाहर फैल जाएंगे, और प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारक होता है, अर्थात जंतु इसको सूंघ के वापस क्या करेगा, प्रतिवर्ती क्रिया करेगा। और इसके जो सारे जो अनुसरण है वह किससे होंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सहायता से होंगे। अब सबसे बड़ा जो आता है वह आता है, पहला संकेत फेरोमोन का है पथ प्रदर्शक फेरोमोन। पथ प्रदर्शक फेरोमोन, पहला क्या है, पथ प्रदर्शक फेरोमोन। अर्थात पथ प्रदर्शक फेरोमोन का मतलब है कि जब कोई भी जंतु एक निश्चित पथ पर गति करता है तो वो अपने जाति के सदस्यों के बीच संबंध बनाए रखने के लिए, अर्थात कहने का मतलब जंतु जिस दिशा में गमन कर रहा है उस दिशा में अपनी जाति के सदस्यों के बीच संबंध स्थापित, अर्थात उसको एक ही रास्ता बताए रखने के लिए एक विशेष प्रकार के रसायन का या फेरोमोन्स का स्रावन करता है, जिससे क्या होता है, उसी जाति के दूसरे सदस्य उस फेरोमोन को ग्रहण करते हैं और क्या होता है, वो उसी पथ पे चलते रहते हैं। जैसे आपने चींटियों को देखा होगा, आपने चींटियों की सबसे बड़ी विशेषता देखी होगी कि चींटियां जब भी एक बाहर निकलती है तो वो हमेशा एक ही दिशा में चलती रहती है, अर्थात हमेशा एक ही दिशा में चलती रहती है। तो चींटियां क्या होती है, जैसे ही पथ से बाहर निकलती है तो पहली चींटी उसी समय फॉर्मिक एसिड नामक एक विशेष रसायन या फेरोमोन का स्रावन करती है। ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड अपन ने केमिस्ट्री लैब में कई बार यूज किया हुआ है, नाम पढ़ा हुआ है, फॉर्मिक एसिड का स्रावन करते हैं। अब पहली जो चींटी होती है उसको कहते हैं सेंडर मीन्स सेंड करने वाली, प्रेषक। अर्थात जैसे वो चींटी उस फेरोमोन फॉर्मिक एसिड को बाहर त्यागेगी, दूसरी जो चींटियां होती है वह रिसीवर कहलाती है, अर्थात ग्रहण करने वाली, रिसीव करने वाली। वह चींटियां उस फेरोमोन्स को अर्थात फॉर्मिक एसिड को ग्रहण करेगी और जिस दिशा से वो रसायन की गंध आ रही है उसी दिशा में ही आगे बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि चींटियों जैसे जीवों में फॉर्मिक एसिड पथ प्रदर्शक फेरोमोन की भांति कार्य करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पथ प्रदर्शक फेरोमोन में जंतु अपनी ही जाति के सदस्यों के मध्य, अपनी ही जाति के सदस्यों को एक निश्चित पथ में, देखिए पथ प्रदर्शक फेरोमोन्स में जंतु अपनी ही जाति के सदस्यों को एक निश्चित पथ में गति कराने का कार्य करता है।
निश्चित पथ में गति कराने का कार्य करता है। अर्थात जब वो विशेष प्रकार का फिरोमोन त्यागेंगे तो सभी उसी जाति के जीव उसी पथ में निरंतर चलते रहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चींटियां फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिक एसिड का पथ प्रदर्शक, चींटियां फॉर्मिक एसिड का पथ प्रदर्शन के दौरान इसका स्रावन करती है और जिससे समूह के सभी सदस्य क्या होते हैं, एक पथ में बने रहते हैं। तो चींटियां फॉर्मिक एसिड का पथ प्रदर्शन के दौरान त्याग करती है जिससे समूह के अन्य सदस्य उसी पथ में गमन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मिक एसिड एक केमिकल्स है, रसायन है, जिसकी सहायता से क्या होता है, पथ प्रदर्शन, अर्थात जो एक निश्चित दिशा में जो गति होती है पथ प्रदर्शक वो होता है। तो हमने पहला फिरोमोन कौन सा पढ़ा, पथ प्रदर्शक फिरोमोन्स, और किस में होता है, विशेष तौर से चींटियों में। सेकंड हमारा जो विशेष तौर दूसरा जो है वह है चेतावनी फिरोमोन्स। सेकंड है चेतावनी फिरोमोन्स। अब देखिए चेतावनी फिरोमोन का बेसिक मतलब क्या होता है कि अपनी ही जाति के सदस्यों के मध्य खतरा होने पर जब उसकी सूचना अपनी ही जाति के सदस्यों को देनी होती है तो उस कंडीशन में जीव चेतावनी फिरोमोन्स का स्रावन करता है। अर्थात चेतावनी फिरोमोन्स की सहायता से जीव अपने ही समूह की क्या करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, चेतावनी फिरोमोन्स क्या होते हैं, चेतावनी फिरोमोन की सहायता से जीव संकट के समय अपनी ही जाति के सदस्यों को सूचना देने के लिए इस प्रकार के फिरोमोन का स्रावन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जीव संकट में आ गया तो वो क्या करेगा, चेतावनी फिरोमोन्स का स्रावन करेगा। अब देखिए इसमें भी अगर चेतावनी फिरोमोन्स का भी उदाहरण लेना है तो हम विशेष तौर से चींटियों का ही ले लेते हैं कि चींटियों में एक टर्पिन नामक एक कार्बनिक रसायन विशेष तौर से पाया जाता है। टर्पिन नामक, ध्यान रखिएगा, टर्पिन नामक, अपन को प्रत्येक उदाहरण के अंदर वो विशेष रसायन कौन सा है, फिरोमोन्स कौन सा है, उसका नाम याद रखना है। तो वो विशेष रसायन कौन सा है, वह टर्पिन है। तो टर्पिन नामक जो विशेष रसायन होता है उसकी सहायता से क्या होता है कि जब चींटियों को कोई खतरा होता है, अर्थात उसके समूह को कोई खतरा है, तो उस कंडीशन में जो भी जीव आ रहा है, अर्थात खतरा शिकारी जीव, अर्थात दूसरा जो जीव उस समूह में प्रवेश कर रहा है,
अब चींटी जैसे ही उस जीव को देखेगी तो टर्पिन नामक एक विशेष रसायन का स्रावन करेगी। अब देखिए टर्पिन जो रसायन होता है वो विशेष से क्या होता है, एक चेतावनी फिरोमोन से। अब देखिए पथ के लिए तो क्या था, फॉर्मिक, यहाँ कौन सा यूज हो रहा है, टर्पिन। अब जैसे ही टर्पिन नामक फिरोमोन्स का एक चींटी श्रावण करती है, त्यागती है, दूसरी चींटियां जैसे ही इस फिरोमोन्स को ग्रहण करेगी वो तुरंत तितर बितर हो जाएगी, अर्थात अलग अलग दिशाओं में भाग जाएगी, अर्थात अलग अलग दिशाओं में गमन करेगी। जिससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि समूह को समय रहते उस दूसरे जीव का, शिकारी जीव का आभास हो जाता है और समूह की क्या होती है, सुरक्षा होती है। अब देखिए अलग अलग दिशाओं में भागने का फायदा क्या है कि जब जीव अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है तो शिकारी जीव को, समूह को नुकसान सबसे कम होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि चेतावनी फिरोमोन के द्वारा जीव होते हैं वह टर्पिन नामक विशेष रसायन का स्रावन करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, चींटियां खतरे के समय टर्पिन नामक रसायन का स्रावन करती है जिससे समूह को चेतावनी का संदेश प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, चेतावनी फिरोमोन्स क्या है, तो चेतावनी फिरोमोन्स की सहायता से जो चींटियां होती है वह समय रहते अपने समूह को दूसरे शिकारी जीव की जो उपस्थिति उसका आभास करा देती है, जिससे चींटियां अपने समूह की सुरक्षा करने का कार्य करती है। जो तीसरा फिरोमोन्स होता है वह होता है लिंग मोहक फिरोमोन। तो हमने पहला फिरोमोन्स पढ़ लिया संकेत के अंदर, पथ प्रदर्शक अर्थात रास्ते को बताने के लिए। दूसरा हमने पढ़ा चेतावनी फिरोमोन, देखिए इनके नाम से स्पष्ट है, पथ प्रदर्शक आए तो अपन को कहना फॉर्मिक एसिड का, सेकंड चेतावनी फिरोमोन्स आए तो अपन कहते हैं टर्पिन का, और थर्ड है लिंग मोहक फिरोमोन्स। लिंग मोहक फिरोमोन्स। नेक्स्ट है लिंग मोहक फिरोमोन्स। अब लिंग मोहक फिरोमोन्स क्या होता है कि देखिए हमेशा हमें पता आता है कि जंतुओं का जब भी प्रजनन आता है तो वो किसी न किसी क्रिया द्वारा अपनी ही जाति के सदस्यों को अर्थात मादा नर को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। अर्थात लिंग मोहक हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन में क्या होता है कि लिंग मोहक हार्मोन की सहायता से क्या होता है कि जो भी उसी जाति का नर होता है या मादा है वह उस ओर आकर्षित करती है। आपने रेशम कीट में नाम सुना होगा बॉम्बिक्स मोराई, रेशम कीट में नाम सुना होगा बॉम्बिक्स मोराई। इसमें मादा जब भी प्रजनन के लिए तैयार होती है, जब वो मैथुन के तैयार होती है तो वो एक विशेष प्रकार के रसायन जिसे हम बॉम्बिकॉल कहते हैं, अर्थात एक विशेष रसायन होता है जिसे हम बॉम्बिकॉल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेष रसायन है जिसे हम बॉम्बिकॉल कहते हैं, अर्थात विशेष रसायन का स्राव उत्पादन करती है। अब ये जो रसायन होता है यह नर के द्वारा, अर्थात जो नर होता है उसके इस संवेदी कोशिकाएं होती है जिसके द्वारा यह ग्रहण किया जाता है। अर्थात नर में विशेष प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती है जिसे हम सेनिस्ला कहते हैं। अर्थात नर में एक विशेष प्रकार की स्पर्शक अर्थात 1000 से करीब सेनिस्ला होती है जो क्या करती है, इस विशेष रसायन बॉम्बिवॉल को
अर्थात बॉम्बिकोल को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब जैसे ही ये रसायन नर के द्वारा ग्रहण किया जाता है बॉम्बिकोल किसकी सहायता से, सेनिसिला की सहायता से। ध्यान रखिएगा, मादा किसका त्याग कर रही है, तो बॉम्बिकोल का एक विशेष प्रकार का लिंग मोहक फिरोमोन्स है। और अब जैसे ही नर सेनिसिला की सहायता से इस फिरोमोन्स को ग्रहण करेगा, अर्थात ये इसका विशेष संवेदी अंग है, तो वो मादा की ओर आकर्षित हो जाएगा। और जैसे ही वो मादा की ओर आकर्षित होगा, वह उस मादा के साथ प्रजनन करेगा, अर्थात मैथुन क्रिया को संपन्न करेगा। अर्थात कहने का मतलब, जैसे ही मादा मैथुन क्रिया के लिए तैयार होती है, रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई एक विशेष प्रकार के लिंग मोहक फिरोमोन्स जिसे हम बॉम्बिकोल कहते हैं, बॉम्बिकोल का त्याग करती है। अब बॉम्बिकोल का त्याग करने के बाद ये जो फिरोमोन्स होते हैं नर के सेंसिला द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। और ये जब ग्रहण किए जाते हैं तो नर क्या करता है कि मादा की ओर उत्तेजित होता है और उसे प्रजनन करता है। अब देखिए, बॉम्बिकोल इतना असरदार रसायन होता है कि इसका एक अणु ही नर को उत्तेजित कर देता। कहने का मतलब ये इतना रसायन तेज होता है, मतलब विशिष्ट होता है कि ये इसका एक अणु ही मादा को नर को अपनी ओर आकर्षित करता है और मैथुन क्रिया के लिए तैयार कर देता है। और रियल में कहने का मतलब क्या है, लिंग मोहक फिरोमोन्स की सहायता से जो नर और मादा दोनों आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और मैथुन क्रिया को संपन्न करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने संकेत फिरोमोन्स के तीसरे टाइप को अभी आधा पढ़ा है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।